प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। भाई बहनों, आज हमारे साथ प्रभु के वचन को सीखेंगे कि प्रभु की आज्ञा हमें कैसे मानना चाहिए। आज का विषय है सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। भाई बहनों, आज का विषय है, फिर से सुनेंगे कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। आइए मेरे साथ बाइबल को अपने साथ लेंगे और बाइबल को खोलेंगे। मरकुस 12 अध्याय के 28 वचन पे लिखा है। यहाँ पे हेडिंग पे लिखा है कि सबसे बड़ी आज्ञा। हालेलुया। भाई बहनों, देखेंगे, शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है। प्रभु कह रहा, शास्त्रियों का मतलब विद्वानों ने आकर विवाद करते हुए सुना और कहा कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। हालेलुया। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। जब विद्वानों ने आपस में वाद विवाद करने लगे, प्रभु के सामने वाद विवाद करने लगे, कहने लगे कि प्रभु मुझे ये बता कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। मुझे बता कि बाइबल की सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। प्रभु ने कहा कि सब आज्ञाओं में यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन। यह मुख्य, इज़राइल का मतलब शुद्ध मन वाला। हालेलुया। इज़राइल का मतलब होता भाई बहनों की शुद्ध मन वाला। हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। प्रभु हमारा एक ही है, ओनली वन गॉड। सिर्फ एक ही परमेश्वर है, उस परमेश्वर के सिवा और कोई परमेश्वर नहीं है। बुद्धिमानों ने कहा कि जो है कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। आपस में वाद विवाद करने लगे, लेकिन प्रभु क्या कहा कि प्रभु ने कहा कि अब और तो अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपने सारी शक्ति से प्रेम रखना। प्रभु ने कहा, जब फरीसियों ने, जब शास्त्रियों ने, विद्वानों ने जब वाद विवाद करते हुए कहा कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन है, तो प्रभु ने कहा कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से, सारे प्राण से उससे प्रेम रखना। और दूसरी आज्ञा यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। हालेलुया। भाई बहनों, प्रभु का वचन कह रहा कि तू अपने सारे मन से, सारे तन से, सारे हृदय से, सारी शक्ति से, सारी सच्चाई से अपने परमेश्वर से प्रेम रखना। हालेलुया। और तू अपने शरीर के समान और अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। जैसे भाई बहनों, एक एग्जांपल के तौर पे, आपको अपने शरीर से प्रेम होता है ना। अगर थोड़ा सा चोटें लग गई, थोड़ा सा खून निकलने लगा, अरे मुझे खून निकल रहा है, तुरंत आप डॉक्टर के पास पहुंच गए दवा के लिए। आपको थोड़ा बुखार आया, डॉक्टर के पास पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? क्योंकि आपको अपने शरीर से लगाव है, प्रेम है। जिस प्रकार आपको अपने शरीर से प्रेम, अपने शरीर से आप प्रेम रखते हो, उसी प्रकार आपको अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखना होगा। अगर आप अपने शरीर के समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख रहे हो, जैसे आपको दर्द होता है, कहते हो कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे बुखार है, सोचो कि उस पड़ोसी को भी, आपके पड़ोसी को भी दर्द होता होगा। ये नहीं कि आपके पड़ोसी के लोग ही पड़ोसी होंगे, आपके घर के बगल के लोग पड़ोसी होंगे। कहीं भी रहो, किसी भी देश में रहो, किसी भी जगह में रहो, हर लोग आपके पड़ोसी हैं। भाई बहनों, यह संसार सिर्फ 4 दिन का है। बाकी वहां पे परमेश्वर के पास जाके, हालेलुया, जब परमेश्वर के पास जाएंगे तो वहां पे कौन सा हमारा धन होगा, कौन सी गाड़ी होगी, कौन सा घर होगा। यहाँ पे तो झगड़ा है, लड़ाई है, चोरी है, मर्डर कर दे रहे हैं। अगर किसी को, अगर भाई भाई में ही मान लीजिए, अगर बंटवारे की नौबत आ गई, जैसे मान लीजिए घर का हिस्सा का बंटवारा करना है, जमीन जायदाद की बंटवारा करना है। हालेलुया। ये नहीं कहेंगे कि मैं नम्र हो जाऊंगा, वो कहेंगे कि मैं ज्यादा दूंगा, वो कहेंगे कि मैं ज्यादा दूंगा, मुझे ज्यादा मिलनी चाहिए और मुझे ज्यादा मिलनी चाहिए।
हालेलुया। इसी में बंटवारे को ही लेके वाद विवाद को लेके वाद विवाद बढ़ता है। उसके बाद कितने अपने भाई की हत्या कर देते हैं, कितने अपने अपने पिता की हत्या कर देते हैं, कितने पिता अपने बेटे की हत्या कर देते हैं। क्या भाई बहनों आप प्रेम रख रहे हो? आपके पड़ोसी से, आपके बगल वाले से झगड़ा हुआ, आपने उनको धमकी दिया, मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुम्हें दुनिया से उठा लूंगा। आप दुनिया से उठा लोगे, लेकिन जब आप परमेश्वर के सामने खड़े होगे, जब आपका परमेश्वर के सामने न्याय होगा, वहां पे कौन सी जमीन की बंटवारा होगा? कौन सी जमीन वहां पे होगी? भाई बहनों, कौन सा धन आपका वहां पे होगा जिस धन के लिए आप परेशान हो, झगड़ा कर रहे हो, ईर्ष्या कर रहे हो? कौन सी गाड़ी वहां पे होगी? भाई बहनों ध्यान से सुनेंगे। तू अपने पड़ोसी से अपने शरीर के समान प्रेम रखना, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पे विद्वानों ने कहा ना कि वाद विवाद करते हुए विद्वानों ने कहा कि प्रभु मुझे बता कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? हालेलुया। भाई बहनों, आप अपने आप को प्रभु के सामने विद्वान मत कीजिए, अपने आप को प्रभु के सामने बड़ा ना कीजिए, प्रभु के सामने दीन और नम्र बनिए। वचन बताता है, पहला कुरिन्थियों 1:27-29 पे देखेंगे, मेरे साथ खोलेंगे वचन को। 1:27 वचन देखेंगे। जो भाई बहन अपने आप को विद्वान करते हैं, अपने आप को बड़ा करते हैं, परमेश्वर के सामने बड़ा नहीं करो भाई बहनों। अपने आप को बुद्धिमान ना समझो, क्योंकि परमेश्वर है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। आज जो अंगूठा छाप थे, जिनके पास योग्यता नहीं थी, वो परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुना रहे हैं, क्योंकि उनके पास समझ नहीं थी और परमेश्वर ने उनको जगत से, वो मूर्ख थे, उनको जगत से चुन लिया कि वो मेरे राज्य का प्रचार करें, बंदियों को छुड़ाएं, कैदियों को छुड़ाने का प्रचार करें, बीमारों को चंगा करें, रोगियों को बचाएं। आज प्रभु ने चुन लिया है। भाई बहनों, अपने आप को ज्ञानी न करो। और वचन बताता है, याकूब 4:10 वचन पे लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। भाई बहन, आपकी बंटवारे की हिस्सा आई, बंटवारे जैसे आपके जमीन जायदाद की बंटवारे की नाम बताई, आपका जमीन का बंटवारा करना है। उसके बाद आप बंटवारे की बात आई, आपका प्रेम वहां पे नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आप बंटवारे को लेकर झगड़ा करने लगे, मारपीट करने लगे, हत्या कर दिए। तो कहां से आपका प्रभु का प्रेम आपके अंदर होगा? वचन कह रहा है कि प्रभु के सामने, याकूब 4:10 पे लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। भाई बहनों, अगर आपके भाई में झगड़ा हो रहा है, आपके परिवार में झगड़ा हो रहा है, आपके पड़ोसी से झगड़ा हो रहा है, अगर वो आपसे ज्यादा हिस्सा ले रहे हैं तो दे दो। मैं कहता हूं, वचन बता रहा है, याकूब 4:10 पे लिखा है, तू मेरे सामने, यानी कि तू प्रभु के सामने दिन भर, तो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। अगर भाई बहनों, अगर आप थोड़ा सा हिस्से के लिए झगड़ा नहीं करें, अगर वो आपसे ज्यादा ले रहे, खुशी खुशी आप थोड़ा सा ज्यादा दे दे रहे हो, तो निश्चय परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा है। भाई बहनों ध्यान से सुनना, आपको छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं है, आपको छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं है, झगड़ा नहीं करना है। अगर आप झगड़ा किए, आपका प्रेम कहां रहा भाई बहनों? इसका मतलब कि आप आज्ञा के विपरीत जा रहे हो, आप आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। हालेलुया। आप आज्ञाओं को पालन नहीं कर रहे हैं। अगर आप आज्ञा का पालन नहीं करते, एक एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, आपके माता पिता जो आपके जन्म देने वाले हैं, अगर आप उनकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, मान लीजिए आप नशा करते हैं, नशा कर रहे हो आप, उसके बाद आपके माता पिता आपको समझा रहे, बेटा ये अच्छा बात नहीं है, नशा ना करो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको डांटेंगे, मारेंगे, जो भी हो सकेगा आपके साथ वैसा बर्ताव करेंगे, आप फिर भी नहीं समझ रहे हो, क्या आपका पिता, आपका माता आपसे प्रेम रखेगा?
नहीं रखेगा। हालेलुया। उसी प्रकार आपको अपने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। अगर प्रभु कह रहा है कि तुम मेरे सामने दीन बनो तो मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा, तो प्रभु के सामने आपको दीन बन जाना है। ये नहीं कि अगर मुझे थोड़ा हिस्सा ज्यादा नहीं मिला तो मैं इनका मर्डर कर दूंगा। हालेलुया। फिर इसमें आपका प्रभु का प्रेम सिद्ध नहीं होगा भाई बहनों। इसमें आपकी जो परमेश्वर आपको आज्ञा सिखा रहा है, इसमें आपको आज्ञा नहीं होगी। आप आज्ञा को नहीं माने हैं भाई बहनों। प्रभु ने हमारे लिए अपना खून बहाया, स्वयं को बलिदान हो गया, 39 कोड़े निर्वस्त्र करके मार खाया, सूली पे लटक गया, कांटों का ताज पहिरा। अगर मसीह में है भाई बहनों, तो जैसे प्रभु का प्रेम, प्रभु का जैसे प्रभु ने जगत से प्रेम किया कि प्रभु के ऊपर इतना ताड़नाय हुआ, लेकिन प्रभु ने किसी को श्राप नहीं दिया, किसी से झगड़ा नहीं किया। प्रभु के गाल पे लोग चाटा मारे, थप्पड़ मारे, लेकिन प्रभु ने किसी को कुछ नहीं कहा हे पिता इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं समझते, ये नहीं जानते कि मेरे साथ क्या कर रहे हैं। प्रभु ने क्षमा कर दिया। आप भी क्षमा करते हैं तो प्रभु आपको क्षमा करेगा और आपको चंगाई देगा। आइए मेरे साथ आंखों को बंद करेंगे और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे परमेश्वर, आज जो मेरे भाई बहन जहां से भी प्रार्थना को देख रहे हैं, प्रभु जी आप इनके जीवन में बड़ी शांति दीजिए, बड़ी आशीष दीजिए परमेश्वर, बड़ी चंगाई दीजिए। आज जो प्रॉब्लम में है प्रभु, इन्हें समस्याओं से बाहर कीजिए। मेरे जिंदा परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज जो आज्ञा है प्रभु जी आपने बताया प्रभु जी, वचन के द्वारा आज्ञा दिया प्रभु जी, यह आज्ञा इन भाई बहन के हृदय में रहने पाए, इस आज्ञा पर चलने वाले बने, इनके जीवन पर प्रभु आपका कंट्रोल होने पाए, आपका अधिकार होने पाए। इस प्रार्थना के द्वारा इनके जीवन से हर एक रुकावटें टूट जाए, हर एक प्रॉब्लम खत्म हो जाए, हर एक शैतान के अधिकार टूट जाए, शैतान की शक्ति टूट जाए, अंधकार का बल टूट जाए, पाप का अस्तित्व खत्म हो जाए, बीमारी का अस्तित्व खत्म हो जाए। इनके जीवन में प्रभु जी आपकी बड़ी पावर होने पाए। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हुए मांग लेते हैं। सब भाई बहन कहेंगे आमीन।